हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में बहुत बार आती है और ये जो एक्सरसाइज है पूरी इसी पे बेस है, हमें ये समझ लेनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कहता है कि इफ यदि एक लाइन ड्रॉ करें हम पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया ए बी सी। कहता है कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम जो पैरेलल है किसके, वन साइड ऑफ ट्रायंगल के। अब मान लिया ये ए बी सी ट्रायंगल थी, अब बी सी के पैरेलल मैंने डी ई ड्रॉ कर ली। आगे कहता है ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अब इस ट्रायंगल जो ए बी सी थी उसकी दो साइड कौन सी बची है, ए बी और ए सी। वो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इन दोनों साइड्स को, ए बी को और ए सी को, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे वो क्या कर रही है, उनको इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दोनों साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड, ये सेम रेशियो में डिवाइड होती है। इट मीन्स ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये हमने प्रूव करना है। देखो, और दूसरा ये जो थ्योरम है उस ये जानी जाती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, शॉर्ट में लिख देते हैं बीपीटी थ्योरम, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और या फिर आ जाए एग्जाम में थेल्स थ्योरम। एक ही बात है, इन तीनों में से कोई भी आए आपको ये करना है। देखिए, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए गिवन लिखेंगे, इसके अंदर क्या है, इस थ्योरम को करने के लिए गिवन लिखेंगे। यहाँ पे डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। और क्या और हमें प्रूव क्या करना है कि इनकी साइड्स का जो रेशियो है, ये जो लाइन गई है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्शन देखें हम क्या करेंगे, ये जो डी है इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। तो इसको डॉटेड लाइन से शो करें आप, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर। और सिमिलरली यहां से आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ दे देता हूं और इसको जी दे देता हूं। ये परपेंडिकुलर आपने इस पे ड्रॉ कर लेने हैं। क्या करेंगे, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ जी ई परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ए बी पर परपेंडिकुलर है जी ई। और जो डी एफ है एंड यहां लिख देता हूं, एंड डी एफ है वो किस पे परपेंडिकुलर है, डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, और ये जो अपने को डी सी जो दिख रहा है इसको भी ज्वाइन करवा लेना है डॉटेड में, और जो ये बी ई है उसको भी ज्वाइन करवा लेना है। ज्वाइन लिखेंगे, ज्वाइन डी सी एंड बी ई। अब देखिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट से हम बताते हैं ट्रायंगल का एरिया। अगर अपने पास हाइट गिवन हो तो इस फॉर्मूले से बताते हैं हम। देखिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के तो डिफरेंट मेथड्स हैं, हीरोन्स फॉर्मूले से भी हम निकालते हैं। और देखिए, अब यहाँ पे ये तब है जब हाइट अपने को गिवन है। अब यहाँ बात करेंगे हम, देखिए अपना फोकस होना चाहिए ए डी और बी डी पर। तो ए डी अगर हम देखें तो एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे ए डी ई। कौन सी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए डी ई में बात कर रहे हैं हम। अब ए डी ई में बात करें और ए डी ई ट्रायंगल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की बात करें तो 1/2 बेस का काम इसके लिए कौन कर रहा है। देखें, ए डी पे फोकस रखें तो आप इसको, ये किसका काम कर रहा है, ए डी बेस का,
और ये ट्रायंगल ऐसे देखें ऐसे, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये आ रहा है ना जीई, कौन सा आ रहा है इस पे परपेंडिकुलर जीई, तो हाइट का काम कौन करेगा इस ट्रायंगल पे, इधर से देख रहे हैं आप जीई, तो बेस का काम कर रहा है एडी, एडी लिख दें, इनटू हाइट का काम जीई कर रहा है तो जीई लिख दें। ओके स्टूडेंट, अब अपने को क्या करना है, हमें अब फोकस करना है, एडी हो गया, बीडी पे, किस पे फोकस करना है, बीडी पे। अब बीडी जो है वो इस ट्रायंगल में नजर आ रहा है बीडीई में, किस में नजर आ रहा है, बीडीई में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई की बात करेंगे, बीडीई की, तो 1/2 बेस, बेस का काम बीडी कर रहा है, बीडी, लेकिन अब चाहिए अपने को हाइट। अब देखो इसकी हाइट कैसे आएगी, इसकी जो हाइट है वो मैं बोलूंगा कि ये जीई हाइट है इसकी, देखो इसकी हाइट क्या है, जीई है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी ट्रायंगल हो, ऐसी ट्रायंगल हो, और इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये साइड एक्सटेंड, मान लिया हमने ये ऐसे डॉटेड कर ली, तो यहां से इस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हाइट तो यही हुई ना इसकी। तो सेम बात आप ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल है डीबीई, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ हो रहा है, यहां देखें ये जो मैंने ड्रॉ किया है जीई, इसके लिए ये जो बीडीई है इसके लिए जीई परपेंडिकुलर का काम कर रहा है फ्रेंड्स, तो यहां पे लिखेंगे क्या, जीई, क्या लिखेंगे, जीई, इस ट्रायंगल बीडीई के लिए भी लिखेंगे। अब क्या करते हैं हम, आपको समझ आ गया होगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों ट्रायंगल्स का हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई इनके रेशियो से मतलब है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं हम, एरिया ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ, ए आर लिख देते हैं शॉर्ट में एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, एरिया बीडीई, बीडीई इज इक्वल टू, एडीई क्या है, 1/2 एडी इंटू जीई, एडी इंटू जीई अपॉन ये क्या है 1/2 बीडी इंटू जीई, लिख लिया हमने, 1/2 से 1/2 कट गया, और जीई से जीई कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया, एडी अपॉन बीडी आ गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। देखो एडी अपॉन बीडी तो अपना आ गया है। अब यहां पे लिखेंगे सिमिलरली, जैसे हमने ये किए वैसे ही अब हम लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली। अब आपको जब उस साइड को फोकस करना है, ये वाला लाना है, तो ए को फोकस करना है, उसके लिए भी अब हमने ट्रायंगल लेनी है, ए डी ई ही ट्रायंगल लेनी है। कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ए डी ई ही। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की बात करूंगा तो हम अपॉन इसका रेशियो ले लेते हैं, आप सिमिलरली करके ए ट्रायंगल, और इसमें क्या चाहिए, ईसी, ईसी कैसे आएगा, इसमें बात होगी डीईसी ट्रायंगल की, डीईसी ट्रायंगल का रेशियो। यहां पे देखिए एडीई का रेशियो की बात करें तो 1/2 बेस का काम कौन करेगा, एडीई के लिए एई करेगा, एई इनटू हाइट का काम कौन करेगा, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है, डीएफ है। देखें आप इस साइड से ट्रायंगल को देखेंगे, इधर से देखें, इधर से देखेंगे तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है कौन, डीएफ, तो यहां पे लिखेंगे डीएफ अपॉन 1/2 डीईसी में देखें, डीईसी में देखें तो जैसे मैंने आपको समझाया कि इस ये जो इधर वाला था बीडीई उसके लिए जीई परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सिमिलरली यहां भी लिखेंगे, देखें बेस का काम तो कौन कर रहा है, ईसी, ईसी, और इसके लिए परपेंडिकुलर का काम डीईसी के लिए कौन करेगा, डीएफ करेगा, कौन करेगा, डीएफ करेगा। अब यहां पे डीएफ से डीएफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया, एई अपॉन ईसी, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब एक बात देखें, मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मुझे लाना क्या था फाइनली, अब हमने लाना क्या था फाइनली, हमें लाना था कि ये जो रेशियो है एडी और बीडी का वो इक्वल है इसके। अब वो इक्वल कैसे लिख देंगे, इधर तो देखें
तो क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में, इसमें भी एरिया ऑफ ए डी है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ देखें तो एरिया ऑफ बी डी ई लिखा है ट्रायंगल, और यहाँ देखें तो एरिया ऑफ डी ई सी लिखा है। क्या लिखा है, डी ई सी। तो अगर ये दोनों भी सेम हो जाएं तो लेफ्ट लेफ्ट सेम हो जाएगा, तो राइट राइट को भी सेम लिख देंगे हम। तो लेफ्ट अब सेम है नहीं, लेकिन ये दोनों जो ट्रायंगल है अपनी बी डी ई और डी ई सी, इनको अगर हम देखें तो देखो हम यहां पर बोलेंगे क्या, यहां बोलेंगे सिंस, यहां एक रीजन लिखेंगे, सिंस ये जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस। देखो कहां लाई कर रहे हैं ये सेम बेस पे, यहां से देखूं तो बी डी ई, ये डी ई काम कर रहा है इसके लिए, और इस ट्रायंगल के लिए भी डी ई सी के लिए भी डी ई किसका काम कर रहा है, कॉमन बेस का काम कर रहा है। तो लिखेंगे लाई ऑन सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, किन पैरेलल्स के बीच में, ये आपने कहां पढ़ा है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, चैप्टर 9 में। अगर आपने ये और अच्छे से समझना है कि ये हम क्या लिख रहे हैं, तो आप मेरा चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे क्लास 9th का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल्स किसके बीच में है, डी ई के में एंड बी सी में। देखिए अगर कोई दो ट्रायंगल्स मैं यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं आपको, दो ट्रायंगल्स अगर दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच दो ट्रायंगल आ रही है, एक ट्रायंगल ये आ रही है और इसी बेस पे एक ट्रायंगल मान लो ये बन रही है, बेस सेम है इसका, और ये ट्रायंगल भी सेम हाइट तक जा रही है जितनी हाइट तक ये ट्रायंगल जा रही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों पैरेलल होनी चाहिए, एल और एम क्या है इधर पैरेलल है। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब मैं मान लो इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, ये ट्रायंगल ए बी सी एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी के। देखो वैसे भी अगर हम इसको लॉजिकली भी देखें तो क्यों इक्वल होगा भाई, हमने कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, लेकिन ये भी कंडीशन है कि ये पैरेलल लाइंस के बीच होनी चाहिए। अब देखें क्यों होगा, अगर हम बात करें, देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर यहां बात करूं तो बेस ए बी, बेस का अगर काम करें तो हाइट जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के लिए हाइट क्या होगी, जब पैरेलल लाइन है तो हाइट तो दोनों की सेम आनी चाहिए, वो ये ट्रायंगल हो चाहे वो ये ट्रायंगल हो, तो हाइट तो यही आएगी ना। तो बेस इंटू हाइट, और 1/2 तो दोनों में रहेगा, बेस सेम है दोनों का, हाइट भी सेम है, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया यही आना है, 1/2 बी इंटू एच, यही आना है। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, बेसिक को यूज कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल कहाँ लाई करती हैं, सेम बेस डीई पे लाई करती हैं, और इन बिटवीन किसके हैं, डीई और बीसी लाइन पैरेलल लाइंस के बीच हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ बीडीई इक्वल होगा एरिया ऑफ डीईसी के, हो गया। अब ये इक्वल हो गया तो इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 उस पे यहां हम इक्वेशन 2 में ये जो डीईसी लिखा है उसको रिप्लेस कर दें हम किससे, डीईसी को बीडीई से रिप्लेस कर दें। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ, यहां पे किससे रिप्लेस कर दूं मैं, बीडीई से ही रिप्लेस कर दूं, डीईसी को बीडीई से ही रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू है किसके, एई अपॉन ईसी के। अब ये इक्वेशन 3 नाम ले लें। तो अब आप क्या करेंगे, अब ये देखो ये लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो गया, सेम हो गया, तो राइट राइट भी क्या आ जाएंगे, सेम। तो यहां लिखेंगे आप फ्रॉम, कैसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से। देखिए मैंने इसको थर्ड नाम दे दिया है, जो आप जो इक्वेशन लिख दी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड से क्या बोलेंगे, एडी अपॉन बीडी इक्वल आ गया एई अपॉन ई सी के, एई अपॉन ई सी के। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। फ्रेंड्स ये थी आपकी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वीडियो लंबी जरूर हो गई होगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको
कंसेप्ट क्लियर हो गया है और बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।